ओके, तो इससे पिछली मीटिंग में हम ये फंक्शन की डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वन टू वन फंक्शन एक इंजेक्टिव फंक्शन है, और एक और फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, जिसे सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जरा इनको डिस्कस करते हैं। वन टू वन फंक्शन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यानी एक की मुताबिकत एक के साथ ही हो। फंक्शन जो है वो वन टू वन होगा अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज भी डिफरेंट हो। यानी हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे कि f इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, implies that f of x1 is not equal to f of x2। नहीं, आई थिंक ये ऐसे नहीं होना। एक मिनट मुझे देखने दीजिएगा। वन टू वन फंक्शन इंजेक्टिव, ये यहां पर गलत है जी। ये जो डबल एरो लगे हुए हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना। यानी ये जो नोटेशन है ये सिर्फ इस एक डायरेक्शन में है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 implies दैट f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। और इसी तरह ये भी है कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 implies दैट x1 इज इक्वल टू x2। यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए जाएं तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट हों। x1 नॉट इक्वल x2 मीन दैट x1 एंड x2 आर डिफरेंट। f of x1 is not equal to f of x2 mean that the images of x1 and x2 are different। यानी पहली बात तो यह है कि f को सेट x से सेट y की तरफ एक फंक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम x के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें और उनके इमेजेस लें तो वो इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। लाइक यहाँ पर अगर मैं एक सेट x के एलिमेंट्स लूँ x y और z, जबकि सेट y के एलिमेंट्स ले लूँ वन टू और थ्री। एक फंक्शन मैं डिफाइन करवाता हूँ जो x का इमेज वन है, y का इमेज टू है और z का इमेज भी टू है, तो ये एक फंक्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो y z के इक्वल नहीं है, बट y का जो इमेज है f ऑफ y और f ऑफ z ये दोनों इक्वल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यानी अगर दो डिफरेंट एलिमेंट आप लेते हैं तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए, तो फिर वो जो फंक्शन है वो वन टू वन फंक्शन कहलाएगा। या हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। समटाइम्स इंजेक्टिव के कुछ और मानी भी लिए जाते हैं। इंजेक्टिव के लिए वो साथ ये भी समटाइम ये कह दिया जाता है कि जी उसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर ना हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाएगी, तो जस्ट सिर्फ इतना देखना ही है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस भी दो डिफरेंट रहें, तो ऐसे फंक्शन को वन टू वन फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, जिसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हों तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ओके, पीछे हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं थे। जैसे अगर आप यहां पर नीचे दो फंक्शंस को देखें, एक f1 है जिसमें y मुकम्मल बिजी है, कोडोमेन y है, और यहां पर आप देखें रेंज भी y है, वन टू और थ्री तीनों के प्री इमेजेस मौजूद हैं। जबकि सेट f को देखें तो इसमें रेंज कोडोमेन सेट y है और रेंज में जस्ट वन और टू हैं। यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है। यानी ऑन टू फंक्शन सिर्फ वही फंक्शन होता है जिनकी कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो, यानी हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिफरेंट हो, और उसके साथ साथ सेट वाई में कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, यानी वो ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को वन टू वन फंक्शन बोलते हैं। वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो अभी मुझसे ग्रुप में भी पूछ रहे थे कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी इसी का नाम है। मैं वहाँ थोड़ा डिफरेंट आंसर बता रहा था, लेकिन वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन को वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है कि नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस। तीन खास किस्म के फंक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लीनियर फंक्शंस जिनके ग्राफ स्ट्रेट लाइंस बनते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस जिनके ग्राफ्स पैराबोलास बनते हैं,
और स्क्वायर रूट फंक्शंस, ये ना तो पैराबोला होते हैं, बल्कि यूं कह लें कि दीज आर पार्ट ऑफ पैराबोला। अच्छा, सबसे पहले उसमें हम डिफाइन करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। ये लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों पोलिनोमियल होते हैं, तो इसलिए पहले पोलिनोमियल को समझ लेना काफी होगा। एक ऐसा फंक्शन जो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए कि पी ऑफ एक्स इक्वल ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन ए नॉट, तो इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। एन क्या है? एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, अप टू सो ऑन ए नॉट, ये तमाम रियल नंबर्स हों, तो पी ऑफ एक्स को पोलिनोमियल फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, इस पोलिनोमियल फंक्शन को कहेंगे कि इस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री एन है, अगर ए एन जीरो ना हो। अगर ए एन जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो एन तो नहीं होगी। तो देखना यही होता है कि जो मैक्सिमम पावर आ रही हो वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। और मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहां पर ए एन है, वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। सो लीडिंग कोएफिशिएंट इज ए एन। एक मिनट जी। ओके। अच्छा, इन पोलिनोमियल्स की डोमेन क्या होती है? इन पोलिनोमियल्स की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी इनमें तमाम रियल नंबर्स को पुट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। इनकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैं सिर्फ इनकी डोमेन की बात कर रहा हूं कि डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस इज ऑलवेज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब उनमें से खास किस्म के पोलिनोमियल्स को अगर हम डिस्कस करें, जिन्हें लीनियर फंक्शन बोला जाता है, यानी ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री वन हो, उनको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, यानी फंक्शन इस तरह का होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। ऐसे लीनियर फंक्शंस जो हैं उनकी डोमेन और रेंज ये दोनों बराबर होती हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। देखें, ये भी एक पोलिनोमियल है जिसकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, बाज की नहीं भी होती। अच्छा, फिर है क्वाड्रेटिक फंक्शन। डिग्री टू वाले जो पोलिनोमियल्स हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जीरो नहीं है, ऐसे जो पोलिनोमियल उनको क्वाड्रेटिक फंक्शंस बोला जाता है। तो इनके जो ग्राफ्स होंगे वो सेट ऑफ, यानी इनके जो ग्राफ होंगे वो पैराबोलास बनेंगे, आगे हम देखेंगे। इनकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, जबकि इनकी रेंज का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शंस। इस तरह का फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शंस स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाते हैं। अब ऑब्वियसली इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट शुड बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसमें हम जीरो पुट कर सकते हैं या जीरो से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या है? अगर हम कोई भी नंबर इसमें पुट करें तो इसका आंसर जीरो या जीरो से बड़ा आने वाला है। तो यहाँ इस फंक्शन की रेंज भी जीरो या जीरो से इंफिनिटी की तरफ होती है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ तीन किस्म के फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट। ओके, तो आप इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज देखिएगा, बड़ी सिंपल सी है ये। बस जी, मैं आज इसे यहीं पर वाइंड अप करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पूरा जो कल का दिन है वो हमारा इसी चैप्टर पर गुजरेगा, जिसमें हम इनवर्स फंक्शंस डिस्कस करेंगे। और इनवर्स फंक्शन की का उसके साथ फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, उनके ग्राफ्स का आपस में क्या ताल्लुक है, और कुछ स्पेशल फंक्शंस, यानी स्पेशल फंक्शन इन दैट सेंस कि यही जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक या स्क्वायर रूट फंक्शन, इनके ग्राफ किस तरह के बनते हैं। ओके जी, तो यहीं पर आज की मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, आई थिंक वो क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस हो गया, जो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस और वन वन फंक्शन की बात की जा रही थी। ओके, सो मैं इसको यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।